गौतम स्वामी के मन में भी आया, जैसे आपने सोचा कि आज खास बात थी क्या जो आज इतनी शोभा के साथ आए, आज क्या बात थी। उन्होंने भी सोचा, भगवान के समीप आए, वंदना की और बोले, भगवान इंद्र ने ये रिद्धि, द्युति, प्रताप, ऐश्वर्य, ये महाशक्ति ये कैसे प्राप्त की। इतना कुछ जो आज देखने को मिला, ये कैसे प्राप्त किया। भगवान ने फिर उसका समाधान, और वो जिक्र जो मैं बता रहा हूं, ये कहानी भगवती सूत्र से। भगवान ने कहा, तेन कालेन तेन समयेन हत्या उर्नामेण यरेथा तथनं दीय सत्तुराय परिवसये अहत्या उर्नयन से तथनं कतीनां सावय परिवसये अढ़े जाओ अपरी भूये। पाठ का थोड़ा सा लंबा पाठ है, थोड़ी सी बात। भगवान ने कहा, गौतम उस काल में, उस समय में, कौन से काल और कौन से समय में, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं, उस काल में भगवान महावीर के समय में, और जब ये घटना घटित हुई उस काल में, उस समय में, उस काल में, या फिर इस अवसर्पणी काल में, और जब ये घटना घटी उस काल में। व्याख्या है अपनी अपनी, इतनी छूट तो नहीं है हम चाहे जो व्याख्या कर लें, पर इसमें कोई तत्व का फर्क नहीं, कुछ नहीं है कह लो। और मैं तो कहता हूं भगवान महावीर के जमाने में, आप कहो भगवान महावीर तो खुद बैठे, उनके जमाने में अपनी बात कैसे कहेंगे मेरे जमाने में, यूं नहीं है। उस काल में, उस समय में 20वें तीर्थंकर कौन से भाइयों बोलो, भगवान क्या नाम था, मुनि सुब्रत, उनके समय में, उनके काल में और उनके समय में ये घटना घटित हुई थी। उसके लिए फिर आया तेणं कालेन तेन समयेन, उस जमाने में, उस साल में। अब बिल्कुल हिंदी हो, उस जमाने में, उस साल की बात है ये। उस जमाने में, उस तब जब तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत का युग था, उस समय में हस्तिनापुर नाम का नगर था। कौन सा? हस्तिनापुर का कहीं देख लो, कहीं न कहीं इसका जिक्र आ ही जाता है। हस्तिनापुर कुछ बात ऐसी हैं जो प्रश्न बनकर ही खड़ी रहती। हस्तिनापुर को शाश्वती नगरी माना, ये हर जमाने में रहती है। आप कहो यूं कैसे हो जाएगा, मैं कैसे बताऊं कैसे हो जाएगा। जो तो मकान है, जो बाहर सब है पौध गले, ये तो बदलते रहते, बदल गए ना देखते देखते। दिल्ली की पहले तो कोठी होती थी, 1 मंजिल की हो गई, 1.5 मंजिल की हो गई,
और अब उन्हीं कोठियों पर अब तो फ्लैट है, फ्लोर है। बदल गई ना दिल्ली, ऋषभ विहार ही बदल गया ना। हमने पहले चतुर्मास किया था, तब ऋषभ विहार कुछ और था, ऋषभ विहार कुछ और है। लेकिन ऋषभ विहार तब भी ऋषभ विहार था और अब भी ऋषभ विहार है, पद बदल गया। ऋषभ विहार वही है, लेकिन इसके मकान, इसकी स्थितियां और क्या कहें, लोग भी बदलते हैं। पुराने अपने चले गए, नए वाले पुराने हो गए, और आगे पीढ़ी आ गई, और इस तरह चलता रहता है। सनातन धर्म के अंदर 7 नगरियां मानी और काल में रहती हैं, उसमें अयोध्या एक मानी है। ये कुछ मान्यताएं ऐसी हैं इधर भी उधर भी, जो कई साम्यताएं रखती हैं। कहते वहां भगवान जन्मे थे, वो नष्ट ही नहीं होगी कभी। हमारे यहां भी है विशाला नगरी, वैशाली का नाम है, विशाला है, वैशाली का नाम है विशाला। उसको देवता भी नहीं तोड़ सके। बताओ, एक नगरी को और देवता की इतनी बड़ी शक्ति, वो नहीं तोड़ सके। और जोशी ने यह बताया कि यहां मुनि सुब्रत स्वामी की जन्म की और लाल दबी हुई है, सारे देवता के जोर लगा लो, ये टूट नहीं सकती। टूटने का अर्थ है, ठीक है कि मकान नष्ट हो जाए, 2000 लगा, भगदड़ नहीं मच सकती, लोग छोड़ के नहीं भागेंगे, नगरी नष्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, मुकाबला करेंगे यहाँ के लोग। और कारण क्या है? कारण तीर्थंकर महिमा है। उसके कारण से तीर्थंकर प्रभु की जो जन्म समय में नाभि में जो नाल रहती है, वो काटी जाती है, वो यहां दबी हुई है। इसलिए ये देवता भी इसे तोड़ नहीं सकते। फिर क्या हो? बोले इसे उखड़वाओ। दुर्बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नैमित्तिक ने तो कोई कहा ही उखड़वाओ जब बात बनेगी। और फिर वो षड्यंत्र रचाई तो बड़ी कथा दूसरी शुरू हो गई। फिर वो धोखा किया गया उन लोगों के साथ। हम बोले यहाँ झगड़ा इसलिए हो रहा है कि यहाँ कुछ दबा हुआ, इसे निकलवा दो और फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उन्होंने निकलवा दी, निकलवाते खत्म हो गया। मान बंद हो। तीर्थंकर महिमा अद्भुत होती है, विलक्षण होती है। उस महिमा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, ऐसी महिमा। बात थी नगरी के शाश्वती होने की, बस ये व्यवहार में कहते हैं। और जो मैंने बताया बस उतनी बात है। इधर भी कुछ नगरियां हैं, उधर भी मानी, नष्ट नहीं होती कभी। चलें आगे, चलें बात करें। भगवान ने कहा, शास्त्र पाठ आया, तेनम कालम तेनम समयनम हथनाउर नामंगना ये होता। उस काल और उस समय में, किस काल और किस समय में? 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के समय। उस जमाने में हस्तिनापुर नाम की नगरी, नस्तनापुर यही बताते हैं। कोई हो गया और कोई होगी तो अपने ज्ञान में कोई लगा के बताए तो बताए। हस्तिनापुर यही है, हम तो यही सुनते मानते हैं। हस्तिनापुर आज भी, हस्तिनापुर महावीर के जमाने में भी था, मुनि सुब्रत स्वामी। पर इसका मतलब ये नहीं ये मकान, ये घर या आकृतियों होगी, नहीं, जगह ये थी, या नगर बसते रहे। जो भी कुछ परिवर्तन हुए होंगे, बदले होंगे, जो हुआ होगा। यहां पर उस समय में जित शत्रु नाम का राजा राज्य करता था, इस हस्तिनापुर, उस जमाने में, उस समय। और बंधुओं, इस हस्तिनापुर में कार्तिक नाम का श्रेष्ठी रहा करता।
श्रमणोपासक है, जो श्रमणोपासक था। क्या था भाइयों? श्रमणोपासक। इस हस्तिनापुर में उस जमाने में, अब उस जमाने के बाद भगवान ने बताई, शास्त्र में आई, और आज इस जमाने में हम उसकी चर्चा बात कर रहे हैं। और कार्तिक नाम का श्रावक आढ़े जावा परे गोए, बड़ा धनी था। 1008 आदमी तो उसका जो काम काज था, उसका हिसाब किताब जोड़ तोड़, ये जो व्यापारी मामले होते हैं इसमें लगे हुए थे। 1008 में बहुत आदमी, बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ हो गया भाई। आज की भाषा में कहें तो एक जो ऐसी है वो बड़ी बड़ी फर्में चला देता है, उस आदमी का कितना बड़ा काम होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। इतने सारे आदमी थे, उसके सारे काम काज को देखने वाले और संभालने वाले, कितना सारा, आज की भाषा फिर बोलना, कितना बड़ा स्टाफ था उसका। इतने सारे लोग सब उसका हिसाब किताब देखा करते थे, ऐसे था। वह श्रावक था, देव गुरु धर्म में वह श्रद्धा रखता था। उसकी श्रद्धा ऐसी थी जिसको कोई देव, कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, राक्षस, कोई और विचलित न कर सके, ऐसी उसकी श्रद्धा थी। इतनी दृढ़ और इतनी मजबूत श्रद्धा। हम उसको भी सोचते हैं अपने भीतर में, कैसा व्यक्ति होगा, कैसा श्रावक होगा। उसकी बात यहाँ शास्त्र में इस रूप में आई और ऐसे आई। इतनी दृढ़ श्रद्धा वाला, इतनी मजबूत श्रद्धा वाला वह श्रावक था, और 12 व्रती था, धर्म ध्यान करने वाला था, धर्म ध्यान करता था, धर्म ध्यान के साथ अपना जीवन यापन करता था। ऐसा था वह कार्तिक श्रेष्ठ। आढ़े जावा परे भोए, प्रतिष्ठित था, आढ़े धनी था, और ऐसे किसी से पराजित होने वाला नहीं था किसी बात। ऐसा था वह इस हस्तिनापुर में रहा करता था। यहां तक बात हुई कथा के इस भाग की, रहता हुआ धर्म का पालन करता।